जी तो नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच जो कि पूरी दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच कंसीडर किया जाता है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, और वर्ल्ड कप, आईसीसी इवेंट्स और जितने भी एसीसी इवेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा लाइमलाइट और सबसे ज़्यादा डिस्कशंस इसी के ऊपर होती है, इसी मैच के ऊपर होती है। और इसी मैच के ऊपर जो है वो सारे आईसीसी और एसीसी इवेंट्स डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इसमें इसकी बजटिंग होती है, इसका जो है वो रेवेन्यू आता है, गेट मनी आती है, टूरिज्म आता है, जिस कंट्री के अंदर होता है वहाँ पे टूरिज्म अच्छा हो जाता है, होटल्स की बुकिंग होती है। तो इट इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ जिसके मतलब जो है वो डिस्कशन होती है और जिसकी वजह से जो है वो ये मैच अपनी हाइप बनाता है। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा बल्कि मेन चीज़ अगर कही जाए तो वो ये है कि आई बॉल्स इतने ज़्यादा हैं दुनिया क्रिकेट में, बाकी ममालिक और वहाँ की आवाम तो देखती ही देखती है, मगर पाकिस्तान और इंडिया की जो आवाम है, इंडिया दुनिया क्रिकेट की सबसे ज़्यादा आई बॉल्स लेके आता है। उसके बाद पाकिस्तान है दूसरे नंबर पे। इंडिया में 100 तकरीबन 1.5 अरब के करीब आवाम है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई 25 से 30 करोड़ के करीब आवाम है जो कि इस मैच को देखते हैं, इस मैच का इंतजार कर रहे होते हैं और अपनी अपनी टीम की जीतने की दुआएं भी कर रहे होते हैं। और ये इसके ऊपर बात भी कर रहे होते हैं कि हमारी टीम जो है वो दूसरी टीम को हराए। पाकिस्तान हो तो वो कहते हैं कि इंडिया को हराए, इंडिया हो तो वो कहते हैं इनसे नहीं हारना, पाकिस्तान से नहीं हारना, बाकी जिससे मर्जी हार जाओ। तो एक हाइप होती है, एक जो है वो एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, जिसमें आजकल जो है वो हम घूम फिर रहे हैं, जिसके मतलब हम बात कर रहे हैं। अभी उस्मान तारिक जिसने जो है वो इंडिया के खिलाफ अभी अपना मैच नहीं खेला, टोटल उन्होंने 4 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले हैं, और उसके ऊपर भी जो है वो उस्मान तारिक के एक्शन के ऊपर, उनके पॉज के ऊपर, क्या उनका एक्शन लीगल है या इलीगल, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा इंडिया के अंदर बात हो रही है कि वही जो है वो उनका दर्द सर भी बने हुए हैं, उनका वहाँ का हॉट टॉपिक भी बने हुए हैं। और पाकिस्तानी जो है वो बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा के मुतालिक और वरुण चक्रवर्ती के मुतालिक, बुमराह के मुतालिक, ईशान किशन के मुतालिक। तो हम आज अपना जो है वो मैच का प्रीव्यू करेंगे कि कल जो हमारा पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है शाम 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, उसमें जो है वो पाकिस्तान को किस तरह से अपनी प्लेइंग 11 को बनाना चाहिए, कंपोजिशन उसकी बनानी चाहिए, और क्या बॉलिंग अटैक होना चाहिए, बैटिंग में आपको किस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहिए। वेदर के मुतालिक थोड़ी सी बात कर लेंगे, इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनकी जो वीकनेसेस हैं उनके मुतालिक बात करेंगे। तो ये एक थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है, मगर जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि हम जो है वो क्या एनालिसिस करते हैं, हमारी क्या प्रेडिक्शंस जो होती हैं उसके बाद मैच के अंदर उसको वो किस तरह से इंप्लीमेंट होती हैं, वो फुलफिल होती भी हैं कि नहीं। तो अपना प्रीव्यू स्टार्ट कर लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हो सकता है कि जाए, क्योंकि लास्ट मैच में यूएसए को अच्छे तरीके से हराया, बिल्कुल वन साइडेड हराया, कहीं पे भी कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान ने स्कोर भी अच्छा किया और फिर उसे डिफेंड भी अच्छे तरीके से किया, उनको टाइमली आउट भी कर दिया, उनकी तमाम विकेट्स भी ली और उनको किसी भी तरह से जो है वो मैच में करीब नहीं आने दिया। लेकिन जो चीज़ स्ट्रगल कर रही है वो है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग। पाकिस्तान के बैटर्स परफॉर्म कर गए पिछले मैच में, गो के पहले मैच के अंदर जो है वो प्रॉब्लम हुई, मगर पिछले मैच में यूएसए के अगेंस्ट पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, पाकिस्तान के बैटर्स परफॉर्म किए। पाकिस्तान के स्पिन अटैक ने भी जो है वो यूएसए को, उनके बैटर्स को अच्छा जो है वो फंसाया, उनको जो है वो मजबूर किया कि वो अपने विकेट्स थ्रो करें, रन रेट के पीछे भागते हुए जो है वो अपने आप को गिरते चले जाएं, अपनी बैटिंग लाइन को जो है वो नीचे की तरफ लेते जाएं। तो यही हमारे स्पिनर्स ने उनको मजबूर किया, जो कि हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए जो हमारा एक कंसर्न अभी तक है, उनके लिए जो है वो आसानी होगी। फास्ट बॉलर्स में हमारे सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी थे जिन्होंने बॉलिंग करवाई थी कल के यूएसए के अगेंस्ट मैच में। फ़हीम अशरफ आपके दूसरे फास्ट बॉलर हो सकते थे, मगर आपने उनसे ओवर नहीं करवाए, और शाहीन ने भी जो है वो गालिबन अपने कोटा तो उन्होंने पूरा कर लिया था 4 ओवर्स का, मगर सिर्फ 4 ओवर्स ही फास्ट बॉलिंग के हमने देखे उस मैच के अंदर पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान को जो है वो शाहीन को किस तरह से देखना पड़ेगा कि शाहीन की टीम के अंदर जगह नहीं बन रही, उनकी प्लेइंग 11 के अंदर किसी भी तरह से जगह नहीं बन रही। पहले मैच में सलमान मिर्ज़ा और शाहीन दोनों को खिलाया, दोनों में से सलमान मिर्ज़ा की परफॉर्मेंस अच्छी थी। आपको इस वर्ल्ड कप की सबसे पहली विकेट भी सलमान मिर्ज़ा ने लेके दी, उसने उस मैच में जो है वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे, 3 विकेट्स पाकिस्तान की तरफ से ली थी और उन्होंने इतना स्कोर भी नहीं खाया था। शाहीन ने पहले मैच के अंदर भी उनकी बॉल लैंड नहीं कर रही थी प्रॉपरली, और हमने यूएसए वाले मैच में भी देखा कि शाहीन यॉर्कर की तरफ जा रहे थे तो वो उनका यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं होता था डेथ बॉलिंग के अंदर, और जब जो है वो अब नई बॉल से बॉलिंग करवाने आए थे जो कि उनका वेपन है, उनमें वो इफेक्टिव रहते हैं, वहाँ पे भी शाहीन ने कुछ अच्छा किरदार अदा नहीं किया। शाहीन ने स्कोर भी खाया और विकेट भी नहीं निकाल पाए। तो शाहीन के लिए जो है बहुत कंसर्न है, उनकी बॉल लैंड ही सही नहीं हो रही, उनका प्लान्स की एग्जीक्यूशन ही नहीं है। इन कंडीशंस के अंदर, श्रीलंकन कंडीशंस के अंदर आपको कटर्स और स्लोअर बॉल्स और वेरिएशन जो है वो बहुत कामयाब रहती है, मगर शाहीन बिल्कुल आप देखेंगे तो
तो वो जोर लगाने की कोशिश करते हैं, फुलर बॉल करने की कोशिश करते हैं, ना बॉल सही से लैंड होती है और ना जोर प्रॉपर लगता है, और बैट्समैन के जो है वो जोन में बॉल आती है और वो हिट कर देता है, और शाहीन को विकेट लेस भी रहते हैं और उसके साथ साथ जो है वो स्कोर भी खाते हैं। तो शाहीन को ड्रॉप करके हमें सलमान मिर्जा की ही तरफ जाना चाहिए, जो कि इन कंडीशंस के अंदर अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमें जो है वो फ़हीम अशरफ को देखना होगा कि फ़हीम अशरफ की बॉलिंग क्या इन कंडीशंस को सूट करती है। मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ आपके कामयाब बॉलर हो सकते हैं अगर आप उनको मौका दें। वो स्लोअर वंस करते हैं, कटर्स करते हैं, क्योंकि उनकी पेस कम है, मगर उनके पास वेरिएशन बहुत अच्छी है और फिर हार्ड लेंथ पे जो है वो बॉलिंग करवाते हैं, जिससे बैटर्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं। जैसे हमने पाकिस्तान और इंडिया के मैच में यूएसए को देखा, यूएसए के जो वेन शेल्विक थे, उन्होंने, उनकी पेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो भी फ़हीम की तरह जो है वो 125-135 के दरमियान बॉलिंग करते थे, मगर उन्होंने वेरिएशन, लेग कटर, ऑफ कटर और स्लोअर बॉल्स उन्होंने की, और उससे जो है वो उन्होंने पहले मैच में भी 4 विकेट्स निकाली, दूसरे मैच में भी 4 विकेट्स निकाली और इकोनॉमिकल रहे। तो दोनों ही बड़ी टीम्स के खिलाफ उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो फ़हीम भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से यही किरदार अदा कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ शाहीन की जगह पे सलमान मिर्ज़ा को ऐड करने की ज़रूरत है। बाकी आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट में आपके पास 5 स्पिनर्स हैं। अगर आप सलमान मिर्ज़ा अपना सलमान अली आगा अगर वो भी बॉलिंग करवाएंगे तो आपके पास गालिबन 6 स्पिनर्स बन जाते हैं, अबरार, उस्मान तारिक, नवाज, शादाब, साइम और सलमान अली आगा। तो देयर आर लॉट ऑफ स्पिन यू कैन हैव, और आप इंडिया को स्ट्रगल करवा सकते हैं। उनकी बैटिंग हमने नेदरलैंड के भी खिलाफ देखा और यूएसए के खिलाफ भी देखा, नेदरलैंड नहीं सॉरी नमीबिया के खिलाफ हमने देखा कि वो मिडल ओवर्स के अंदर उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्हें ऊपर से भी जो है वो अच्छी सपोर्ट मिली, नीचे भी जो है वो उनके डेथ की तरफ उनके बैटर्स ने अच्छा स्कोर किया, मगर मिडल में जहाँ पे स्पिनर्स आए, क्योंकि नमीबिया के स्पिनर्स कोई बहुत अच्छे नहीं है, मगर उन्होंने एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग की। उनके कप्तान जो एरास्मस थे, उन्होंने गालिबन 3 विकेट्स निकाली और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो परेशान किया इंडिया के बैटर्स को। तो पाकिस्तान को देखना है कि पाकिस्तान के पास स्पिन हैवी पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, वो अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग अच्छे से लैंड हो रही है, मौका नहीं दे रहे। तो आपको चाहिए कि आप उनके जो पहले 8 में से 6 उनके लेफ्टी हैं, उनको आपने किस तरह से टारगेट करना है, और उनको जो उनको दिक्कत हो रही है स्पिन के अगेंस्ट, उसको आपने किस तरह से जो है वो यूटिलाइज करना है, और किस तरह से आपने उनको साइकोलॉजिकली भी और मैच के अंदर भी जो है वो आपने उनको गेम के अंदर, गेम अवेयरनेस में हर खाने में जो है वो आपने टिक करना है, उनको हराना है। अब इंडिया की जो टीम हो सकती है, अभिषेक शर्मा श्योरली वापस आएंगे, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज थे, मगर अभी खबरें आ रही हैं कि वो रिकवर हो गए हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ तो मैच खेलेंगे जो उनका एशिया कप के अंदर रिकॉर्ड रहा है। जितनी उन्होंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर हाइप बनाई है उनकी बनी है, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, नंबर 1 T20 बैटर है, तो वो तो लाजमी आएंगे। उनके साथ ईशान किशन जो है वो इस टाइम जिस तरह के जब से उन्होंने कम बैक किया, जिस तरह की वो फॉर्म में, पहले 1 डाउन आए वहाँ पे उन्होंने कमाल बैटिंग करते थे, और अब जब वो ओपनर आ रहे हैं तो वहाँ पे भी जो है वो अपनी टीम को वो मैचेस जितवाने में कामयाब हो रहे हैं, वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के ऊपर स्कोर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अभिषेक की बजाय ईशान किशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभिषेक का अभी रिसेंटली उन्होंने 6 मैचेस जो खेले हैं T20, उसमें से उनके 3 में से जो है वो गोल्डन डक पे वो आउट हुए हैं, तो उनको स्ट्रगल वो कर रहे हैं। फिर उनके फिटनेस के भी इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि वो उनका स्टमक डिस्टर्ब रहा, हॉस्पिटलाइज भी रहे, तो और फिर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आपके ऊपर आता है। आपने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस खेले, उनमें से 2 में आपने स्कोर किया है, कोई बहुत बड़ा भी स्कोर नहीं किए। एक मैच में बड़ा स्कोर किया था, एक में गालिबन 30 किया था, और फिर एक मैच के अंदर जो है वो पहले या दूसरे ही ओवर में वो आउट हो गए थे। तो उनके ऊपर बर्डन होगा, पाकिस्तान को उनको इतना जो है वो हाइप नहीं करना। आपने जिसको फोकस करना है वो ईशान किशन है। अगर आप अभिषेक शर्मा के ऊपर फोकस करेंगे और ईशान किशन की रिसेंट फॉर्म को आप नहीं नज़र में रखेंगे, तो ईशान किशन आपके लिए जो है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकते हैं, और आपका मैच वो ऊपर से ही ख़त्म करने की अहलियत रखते हैं। फिर उनके बाकी भी जो लेफ्टीज़ हैं, आपने उनको बहुत अच्छे से टैकल करना है, आपने साइम अयूब को बड़ा स्मार्टली यूज़ करना है, आपने उस्मान तारिक को बड़े अच्छे से इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ अब्रार को, ये लेफ्टीज़ को जो है वो अच्छा पकड़ सकते हैं, उनको अच्छा जो है वो स्ट्रगल करवा सकते हैं। फिर जो है वो उनकी बॉलिंग को आपने देखना है। बुमराह भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, और वरुण चक्रवर्ती उनके एक ऐसे बॉलर हैं कि जिनके ऊपर पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा। तो पाकिस्तानी बैटर्स को चाहिए कि वरुण को ध्यान से देखें, उनको अच्छे से खेलें और उनके ऊपर स्कोर भी करें, मगर ध्यान से करें, फोकस रह के करें, और उनको जो है वो साइकोलॉजिकली आप उनको ऐसा डेंट करें कि कुछ ऐसे आप मूव्स करें कि जिससे साइकोलॉजिकल उनके ऊपर इम्पैक्ट आए, और उससे जो है वो उनकी बॉलिंग के अंदर थोड़ी सी लाइन लेंथ का इशू आना शुरू हो। आपको उनको इस तरह से टैकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत
बहुत अच्छे बॉलर हैं। बुमराह इंजरी से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके हर्षित राणा थे वो बाहर हो गए, उनकी जगह पे सिराज आए। बॉलिंग उनके पास भी अच्छी है मगर कुछ उनके कंसर्न्स हैं अपने अपने प्लेयर्स को लेके। और फिर पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के तीनों मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं उनके तिलक वर्मा, उनको भी जो है वो अभी वो इंजरी से ही वापस आए रिसेंटली, तो उनके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा वो गुड साइंस नहीं है, तो पाकिस्तान इनको अच्छा पकड़ सकता है। फिर मैं अगर प्रिडिक्शन दूं तो मुझे ये पाकिस्तान जो है वो कल का मैच जीता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया की निस्बत, क्योंकि इंडिया के पास टैलेंट बहुत अच्छा है, उनको वो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से लेके आ रहे हैं, लेकिन जो सारे जितने भी बॉक्सेस हैं वो आपके हक में जा रहे हैं, खाने सारे टिक हो रहे हैं आपके हक में। आप कोलंबो के अंदर बैठे हैं, आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कंडीशंस का बड़े अच्छे से पता है, आप श्रीलंकन कंडीशंस के अंदर ही आपने सीरीज़ भी खेली, अब अपने सारे मैचेस वहीं पर खेल रहे हैं ये हाइब्रिड निज़ाम के चलते हुए। और फिर जो है वो अपना इंडिया ने वहाँ से नमीबिया के खिलाफ मैच खेल के फ़ौरन रात को फ्लाइट करवा के यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके पास मैक्सिमम ट्रेनिंग का एक दिन होगा, इससे ज़्यादा उनके पास आज का ही गालिबन दिन होगा कि जिसमें वो ट्रेनिंग करेंगे और कल मैच का दिन है। तो इंडिया के लिए थोड़ा स्ट्रगल है, फिर उनके बहुत से प्लेयर्स इंजरी से वापस आ रहे हैं, फिर ये जो एक सादा फियास्को हुआ मैच फॉरफिट करने वाला और इंडिया के खिलाफ बाइकआउट करने वाला और फिर हमने मैच खेलने का कह दिया, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो है। और अब एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल मूव के बाद जब उनकी आवाम को अपनी टीम को हारता हुआ देखेगी तो उनके लिए शायद नाकाबिले बर्दाश्त होगा। पाकिस्तान को तो रिसेंटली इतना पाकिस्तान इंडिया से जो है वो हार चुकी है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस उतनी हाई नहीं है। हमारा डिज़ायर तो है कि पाकिस्तान मैच जीते मगर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो उनकी आवाम को अपनी टीम से जो है एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत हाई हैं। तो अब उनके ऊपर ये भी साइकोलॉजिकल प्रेशर हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे हार गए और पाकिस्तान ने अगर आते साथ ही उनको पकड़ लिया किसी तरह से, जो पाकिस्तान ने उनके ऊपर अपना अपर हैंड शो कर दिया, पाकिस्तान ने उनको दिखा दिया कि हम आपके ऊपर जो है वो ज़्यादा हैवी आए हैं, तो हो सकता है कि उनकी बैटिंग और उनका कोलैप्स करें, या अगर वो बॉलिंग करें तो उनके बॉलर्स जो है वो स्ट्रगल करें आपके बैटर्स के अगेंस्ट। तो आपने वो जो पहला पंच है वो आपने मारना है ताकि उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हो, उसके बाद जो है वो उसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के चलते हुए आप ये मैच जीत पाएँ। मुझे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस लगे कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है और इंडिया इस मैच के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट स्ट्रगल करेगा। वेदर की रिपोर्ट यह है कि वेदर पहले तो कहा जा रहा था कि मैच के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है उस दिन, मगर ये श्रीलंकन आइलैंड है तो यहाँ पे बारिशें होती हैं, बादल आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, तो मैच से कुछ थोड़ी देर पहले ही बारिश का इम्कान है, लेकिन मैच के दौरान बारिश का इम्कान बहुत कम है। तो अगर 2-3 घंटे पहले भी बारिश हो के ख़त्म हो जाती है तो उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है, उनका ग्राउंड स्टाफ इतना अच्छा है, फिर वो ग्राउंड्स को पूरा कवर करते हैं, सिर्फ पिच एरिया कवर नहीं करते, तो वहाँ पे बहुत हाईली चांसेस है कि पाकिस्तान को वेदर की वजह से या ये मैच जो है वो वेदर की वजह से पोस्टपोन नहीं होगा और पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ अपना मैच पूरे तरीके से, पूरे एक जो उसका हक बनता है मैच का कि बीच में कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टॉर्टमेंट नहीं होगी, मैच पूरा चलेगा और पाकिस्तान इंडिया का मैच अच्छा मैच होगा और फैंस को और वहाँ पे जो ग्राउंड के अंदर जो शायकीन क्रिकेट पहुंचे होंगे उनको भी जो है वो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान से जो है वो बड़ी उम्मीदें हैं, पाकिस्तान का जो स्पिनर्स हैं उनसे बहुत उम्मीदें हैं, और फिर पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है जो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज, श्रीलंका सीरीज के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा है, गो के सलमान अली आगा और साइम अयूब के बल्ले से इस वर्ल्ड कप के जो पहले दो मैचेस हैं उनके अंदर रन्स उस तरह से नहीं आए, मगर एबिलिटी है, रिसेंट परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं और साहिबजादा फरहान रन्स कर रहे हैं, तो इन दोनों को भी जो है वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेनी चाहिए और बिल्कुल जो है वो इधर उधर नहीं देखना चाहिए, कोई साइड नॉइसेस को नहीं देखना चाहिए, आपको अपनी गेम के ऊपर फोकस करना है, आपको परफॉर्म करना है और आप परफॉर्म कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो कल ये मैच जीतेगी और इंडिया के ऊपर हम जो है वो अपर एज शो करेंगे, उसके बाद हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा होता है कि जो टीम ये मैच हारती है उसके लिए वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर भी जो है वो अच्छा करेगी, और अगर इंडिया को पाकिस्तान हरा देती है तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बहुत जो है वो ब्राइट हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो एक उससे बूस्ट मिलेगा, जो आपका मोरल हाई होगा वो बहुत ज़्यादा जो है वो फायदेमंद होगा। इंडिया इस वक्त वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन टीम है, कोई T20 टीम इस वक्त इंडिया के करीब भी नहीं है। दूसरी जो सबसे बेहतर टीम है इंडिया के बाद वो न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड जब 5 मैचों की सीरीज उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेली है उनके घर में, तो वो सिर्फ एक मैच जीत पाए हैं, बाकी सारे वो मैचेस हारे हैं और सिर्फ वन साइडेड हारे हैं। जिस तरह से इंडिया ने उनको मैचेस हराए हैं और उसमें बहुत से इंडिया के प्लेयर्स मौजूद भी नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने उन्हें मैचेस हराए हैं और बड़ा अच्छा जो है वो इंडिया ने वो मैचेस खेले थे। तो इंडिया बहुत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी टीम है, वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन टीम है। पाकिस्तान अगर उनको हरा देता है तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा जो है वो मोरल बूस्ट होगा और पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप बहुत अच्छा कर सकता है। पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप में आगे उनकी जो परफॉर्मेंसेज होंगी
सुपर 8 के अंदर पाकिस्तान जब जाएगा तो बहुत जो है वो अच्छे अंदाज से कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा। तो पाकिस्तान को ये मैच भी जीतना चाहिए और वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं। और आप भी अपना फीडबैक दीजिएगा, जो भी नीचे आपको लगता है कि जो भी आपकी प्रोडिक्शन है वो आप कमेंट्स की सूरत में ज़रूर जो है वो हम तक पहुँचाइएगा। और फिर मैच के बाद भी हम आपसे मिलेंगे, मैच के ऊपर एनालिसिस करेंगे, जो भी अगर पाकिस्तान मैच जीता है तो उसके ऊपर क्या क्या कमियां हैं वो भी हम बताएंगे और क्या पाकिस्तान ने अच्छा किया वो भी बताएंगे। तो ये सारा मैच के बाद जो है वो ये भी सिनेरियो चलेगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।